हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो आई थिंक तुम्हारे लिए गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है। रीजन इसका ये है कि हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट तो हम लोग बेहोश हो जाते हैं। हमें लगता है भगवान इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट कैसे होगा। द प्रॉब्लम is कि दिस इज नॉट एन अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज अमंग्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दूसरी बात है, तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तुम्हें पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। क्या, क्यों, कैसे होता है, सरकार कैसे चलती है, कौन सा इंटरनेशनल रिलेशन इवेंट क्यों हो रहा है, एवरीथिंग का जो बैकग्राउंड है इस पॉलिटिकल साइंस। अगर तुम्हें पॉलिटिकल साइंस समझ में आ गया तो तुम्हें ये सब पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, प्रैक्टिस, एक्चुअली इकोनॉमी, हिस्ट्री सब क्लैरिफाई हो जाएगा। और ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसा कोई पढ़ता नहीं है। और इतना बोरिंग स्टाइल से पढ़ा जाता है, इतने बोरिंग स्टाइल से पढ़ा जाता है। इट इज प्रैक्टिकली a human right violation. I don't want you to go in through this pain. इसीलिए हम लोग अब जो भी इवेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं या होने के चांसेस है, बी दैट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, बी इन दैट टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, हम समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से। और उसका एक फायदा ये होगा कि अगर आपने PSIR एज एन ऑप्शनल लिया हुआ है तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, बिकॉज यू हैव नॉट बीन टॉट लाइक दिस एनीवेयर। यूट्यूब के एवरेज वीडियोस नहीं है ये, राइट? दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट अ वेरी फन फिल्ड अंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसे उम्मीद है तुम्हें बड़ा मजा आएगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दीज वीडियोस। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहला मेरा एक सवाल है कि आज हम किस किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। आज पॉलिटिकल साइंस की मदद से हम लोग कौन से सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि व्हाई डू वी ओबे ऑथोरिटी। हम सरकार की बात सुनते ही क्यों हैं? हम राजा, रानी, डिक्टेटर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट सुनते ही क्यों हैं? व्हाई डू वी ओबे देम? व्हाट इज इन this element called as authority? At the end of the day, it's person. At the end of the day, it is just an entity, an individual. Why am I listening to him or her? And why am I not listening to them becomes a illegal thing or against the law? ऐसा क्यों है? Why? Where did it all start? इस सब का आगाज कहां से हुआ? ये है ही क्यों? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारे मन में ये बहुत बार विचार आया होगा, बट यू डोंट हैव एनी सेंसिबल आंसर टू दिस, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो मर्जी तुम्हें पढ़ा गया था, पढ़ा जाता है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये हुआ क्या था, या फिर इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फॉलो दिस वीडियो एंड देन समथिंग विल ओपन इन योर ब्रेन, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आएगी और आहा मोमेंट आएगा। यू विल एक्चुअली एंजॉय, होपफुली, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अन अकेडमी आपके लिए 50% ऑफ का एक ऑफर लेकर आया है। वो आज खत्म हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट, राइट? यूज माय कोड सेट लाइव, SIDLIVE, और आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स मिल जाएगा, हाई क्वालिटी पावर पॉइंट्स मिल जाएंगे, प्री मेंस टेस्ट की इवैल्यूएशन के साथ, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 1-in-1, नोट्स फॉर रिवीजन, एवरीथिंग यू विल गेट। मेक श्योर कि आप इसका फायदा उठाओ। मैंने बार बार यही बात बोला कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फाइनेंशियल रियलिटी को हमेशा ध्यान में रखा करो। Otherwise, you may just miss an opportunity of becoming an IAS officer, which is a very high position in your life. तो अगर आपने ढंग से पढ़ा, अगर आपने ढंग से पढ़ा, तो यू शुड बी, भगवान ने चाहा, तुमने मेहनत किया, तुमने किस्मत तुम्हारा साथ दिया, तो तुम्हारा नाम इनमें शुमार हो जाएगा। प्लीज यूज द कोड, स्पेशल कोड सेड लाइव, टू गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। ये है रिपीटर्स बैच। अगेन, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ये फाउंडेशन बैच फॉर IAS 2025, कंप्लीट प्री एंड मेंस का प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप, ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल। और अगर तुम्हारे पास पैसे की प्रॉब्लम है, अन अकेडमी आपको 0% EMI पर मदद करेगी। जस्ट यूज द कोड SIDLIVE एंड वील ट्राई एंड गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। सवाल वापस आया है। सवाल क्या है? व्हाई डू वी ओबे अथॉरिटी? व्हाट इज इट इन अथॉरिटी?
Why do you? And when I say authority, please इसको king or queen or president, prime minister or dictator or etc. पे मत रोको. Even a police officer, even a district magistrate, he comes and orders. मैं बोलता हूँ yes sir. क्यों? Why? Why are we listening to the authority? Where is this power coming from? Why is the government listening, or rather the government answering and I'm listening? Why? क्यों? इसके लिए हमें किसी का स्वागत करना पड़ेगा और वो स्वागत होगा थॉमस हॉब्स का. So as a political scientist, Thomas Hobbes has a position which is unparalleled in the political world because इन्होंने absolutist theory दिया, इन्होंने absolute sovereignty की बात की, positivist की बात की. ये सब बातें अभी तुम्हें कुछ समझ में ना भी आ रही होगी, लेकिन इनकी कहानी समझने की कोशिश करो. जब भी मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर्स की कहानियां सुनाता हूं तो मैं ये बात बोलता हूं कि यार तुम ना उनके उनके माइंड को समझोगे तब जब तुम उसके टाइम स्पेस एक्सिस में ट्रैवल करोगे. वहां ट्रैवल करो जब इंग्लैंड में सिविल वॉर हो रहा था, जब किंग चार्ल्स की गर्दन काट दी गई, बिहेड कर दिया गया. ओके, थॉमस हॉब्स का मन का विचार ये है कि यार तुम कल तक उस राजा को जी हजूर शहनशाह जहां पना बोल रहे हो, आज उसकी गर्दन काट रहे हो. तुमको क्या है, क्या व्हाट इज योर, वेयर इज द अथॉरिटी, वेयर इज दैट पर्सन. मैं उस पर्सन को सुन रहा हूं कि उस पर्सन पर मेरा कुछ विश्वास है, मैं उसको सुन रहा हूं कि ये डर है, और ये डर है तो किस चीज का डर है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. और थोड़ी देर अगर तुम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो तो तुम सोचोगे कि हाँ यार एक्चुअली हम क्यों डर रहे हैं या क्यों क्यों हम एक अथॉरिटी को विश्वास करें. तो थॉमस हॉब्स ने हम लोगों को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाला. तो तुम लोग मेरे साथ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चलो, और उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेक्शन एंड ओबीडियंस. अब ये तुम्हें समझ में आएगा नहीं, पर ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है. ओके, मुझे रट लो, पल्ले पढ़ा नहीं कुछ, लेकिन रट लो. मैं वैसा नहीं करूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. थॉमस हॉब्स बोलता है कि सरकार बोलती है, अथॉरिटी बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, इसीलिए तुम मुझे ओबे करो, इसीलिए तुम मेरी बात मानो, मेरे हुक्म की तामील करो. ये जो फोटोग्राफ थी, ये इसके बुक के कॉन्सेप्ट, लीवाइथन बुक के कॉन्सेप्ट के अनुसार, लीवाइथन द गवर्नमेंट द अथॉरिटी की फोटोग्राफ है. ये फोटोग्राफ तुम्हें शायद ठीक से क्लियरली दिख नहीं रहे होगे अगर तुम छोटी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और छोटी स्क्रीन पे या बड़ी स्क्रीन पे हो, इसको एक बार हाईलाइट करो, राइट, और इसको जूम इन करो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो कपड़े पहने हुए लग रहे हैं ना, ये अथॉरिटी ने जो कपड़े पहने हुए ना, ये कपड़े नहीं है, ये इंसानों के, इट्स इंडिविजुअल से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है. तो देखो, ध्यान से पॉज करो, इस वीडियो को देखो, तब तब तुम्हें इसका पैराडॉक्स समझ में आएगा कि ये इंसानों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, राइट. अब ये क्या कहानी हुई? ये कहानी समझने के लिए तुमको एक हाइपोथेटिकल दुनिया में जाना पड़ेगा, और उस हाइपोथेटिकल दुनिया में तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, पड़ोसी को लेकर चलते हैं, रिश्तेदार को लेकर चलते हैं, तुम्हारे जूनियर को, सीनियर को, भाई को, सबको लेकर चलो, और थॉमस हॉब्स की निगाहों से देखो कि वो हमारे बारे में क्या विचार रखता है. तो हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में वो बोलता है कि तुम आइसोलेटेड हो, तुम केवल अपने बारे में सोचते हो. मैंने कहा नहीं नहीं, बोले नहीं, यही सच है, तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें ईगोइस्टिक हो, तुम अकड़बाज हो, तुमको सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तुम्हें सिर्फ अपनी डिजायर्स पूरी करनी है. तुम सोसाइटी का भी इसलिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि तुम्हारा फायदा होना चाहिए, जो भी हो मेरा फायदा हो. अगर एक प्रॉपर्टी हो, तुम ये नहीं बोलोगे कि भैया सब लोग मिलके बांट के रहेंगे, ना जी, मेरा घर होना चाहिए. एक हीरा एक मोती होगा, बोलेगा ना ये सारा मेरा होना चाहिए, सब कुछ मेरा होना चाहिए. इट्स ऑल अबाउट पावर, इट्स ऑल अबाउट ईगो. वही है कायदा जिसमें अपना है फायदा. मैं ही राजा, मैं ही सब. मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, हॉब्स बोल रहा है ये बात. ओके, मैंने नहीं बोला, तुम लोग बोलोगे सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, हॉब्स बोल रहा है. एनीथिंग दैट यू हैव, प्लीज टेक इट अप विद हॉब्स. मेरे हिसाब से तो तुम सब लोग बड़े दरिया दिल हो, बड़े दिल वाले हो, लेकिन हॉब्स बोल रहा है सब के सब ईगोइस्टिक लोग हो, आइसोलेटेड हो,
सबके सब तुम लोगों को अपने से मतलब है, मैं ही मैं हूं, तुम सब लोग पानी कम हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अब ऐसी बात सोचो तो क्या है, सर ये है सिद्धार्थ, ये है उसका दोस्त, ये तुम, ये वो, ये पड़ोसी, ये अड़ोसी, सब लोग, सब लोगों की एक ही इच्छा है। सोचो, थोड़ी देर सोचो, दिमाग में डालने दो, घूमने जाओ, जो वहां पे जाओ, थॉमस हॉब्स की दुनिया में जाओ, सोचो कि तुम ऐसी दुनिया में हो जहां पर हम सब लोगों को सब कुछ, जो कुछ भी है, वो हम सब लोग चाहते उतनी ही डिमांड में कि हमें दो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है, इसको इसकी जान, इसको इसकी जान, इसको इसकी जान, इसको ये प्रॉपर्टी, मुझे भी वही प्रॉपर्टी, इसको भी वही प्रॉपर्टी, इसको भी वही प्रॉपर्टी। कोई ऐसी एक चीज हो जिसके बारे में, जिसको बांट के ना खाया जा सके या यूज ना किया जा सके, तो क्या होगा, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, देयर विल बी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मैंने क्या बोला, देयर विल बी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, हर टाइम। और ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी की बात नहीं है, ये ग्लोरी की भी बात हो सकती है, ये कंपटीशन की भी बात हो सकती है, एक दूसरे का नाम की भी हो सकती है। एक ही चीज, सेल्फ प्रिजर्वेशन, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तो क्या है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तुम सब लोग कंटिन्यूस स्ट्रगल में होंगे। इस कंटिन्यूस स्ट्रगल, इस स्टेट ऑफ वॉर को थॉमस हॉब्स ने नाम दिया स्टेट ऑफ नेचर। बोला ये दुनिया बड़ी खतरनाक हो सकती है। अंडरस्टैंड, पहला इवेंट, ये एक हाइपोथेटिकल दुनिया है, एक इमेजिनरी दुनिया है। मान के चलो, बोलते हैं ना, मान के चलो, मान के चलो, थॉमस हॉब्स के अनुसार एक ऐसी दुनिया है जहां पर इंडिविजुअल, अभी सोसाइटी भी नहीं बनी, लो जी, अभी तो तुम सिर्फ इंडिविजुअल हो, अभी तो सोसाइटी, समाज भी नहीं बना, स्टेट तो बहुत दूर की बात है, समाज भी नहीं बना, और तुम वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल में होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये थॉमस हॉब्स बोलता है तुम सब लोग इंडिविजुअल हो, इगोइस्टिक हो, तुमको सेल्फ सेंटर्डनेस है, तुम सेल्फिश हो, तुम लड़ोगे। इन अदर वर्ड्स, हॉब्स का जो अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर है बड़ा नेगेटिव है। जो भी मैं बताते जा रहा हूं उसको लिखते चले जाना, काम आएगा। So he paints a very grim picture of that hypothetical world which could be there is a war of all against all, and उस सिचुएशन को उसने डिस्क्राइब किया एज स्टेट ऑफ नेचर। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ प्री सोसाइटल कंडीशन, अभी सोसाइटी भी नहीं बनी, सिर्फ तुम्हारे पास अपना डिजायर है, अपना ही लड़ाई है, अपनी ही सेल्फ सेंटर्डनेस है, अपना ही ईगो है, मेरे को और किसी से मतलब ही नहीं। ऐसी दुनिया में क्या होगा, ऐसी दुनिया में होगा कि तुम भी ओनरशिप क्लेम करोगे, मैं भी ओनरशिप क्लेम करूंगा, तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैं तुम्हें मारूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो चाहे पावर के लिए हो, चाहे वेल्थ के लिए हो, चाहे रसूख के लिए हो, और होता रहे। ऐसी दुनिया में क्या होगा, मैं नहीं बोला, हॉब्स बोल रहा है। हॉब्स ने बोला लाइफ विल बी क्रूअल, पुअर, नास्टी, शॉर्ट एंड ब्रूटिश। इन सब का मतलब है बहुत ही बुरी लाइफ होगी। इसको क्या बोला गया कि क्रूअल, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट। अब क्या तुम इस तरह की जिंदगी काटना चाहोगे जब सारा टाइम तुम डरे हुए, सारा टाइम दरवाजा में पता नहीं कौन आ जाए, जंगल राज है यार, कंप्लीट जंगल राज, जो स्ट्रांग होगा, जिसको पहला मौका मिलेगा, वो तुम्हें उड़ा देगा। तुम्हारी लाइफ का पता नहीं, तुम्हारी लिबर्टी का पता नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी का पता नहीं, तुम्हारे फैमिली की सेफ्टी नहीं। वुड यू लाइक टू लिव इन दैट वर्ल्ड? सर्टेनली नॉट। तो क्या करना पड़ेगा, सर कोई ऐसा होना चाहिए जो ये रेगुलेट कर पाए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हॉब्स बोल रहा था देयर वाज नो लॉ, नो जस्टिस, नो नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Why is law such an important thing? Why is government such an important thing? Law says this is to be done. Please understand.
अंधेरा का और रोशनी का फर्क तब पता चलेगा ना, रोशनी आई कैसा पता चलेगा, जब ये पता चले कि व्हाट इज अंधेरा, व्हाट इज राइट, ठीक क्या है, ये पता होने के लिए ये पता होना चाहिए कि गलत क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि somebody states the ground rules, somebody says this is law. If this is law and you don't follow the law, then you are doing illegality. बात समझ में आ रहा है? Everyone is understanding. So you cannot say what is light until unless you somebody defines the word right. Okay, so और लीगल, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, हु विल डिफाइन। मेरी बात सुनो, सिद्धार्थ की लड़ाई पड़ोसी से, पड़ोसी की अड़ोसी से, अड़ोसी के दोस्त से, इससे उसे, विच वॉज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो मैं बोल रहा हूं, सो आई सेड ओके, आई एम सिद्धार्थ, लेट मी सेट द ग्राउंड रूल्स। ये ठीक है, विल एनीवन लिसन टू मी? नो। व्हाई? बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस पार्टीज हु आर एट वॉर। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे। वो बोलेगा नो सिद्धार्थ, सॉरी, you don't get an opportunity to determine what is right and wrong, because whatever you will determine, you are determining for yourself. तुम खुद के फायदे के लिए कर रहे होंगे। नहीं यार, मैं तो बड़े ही हम्बल है, बड़े दिल से बोल रहा हूं। Nobody will accept. We need someone. मेरी बात समझ में आ रही? We need someone else to say what is right and what is wrong. मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम तो एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं ना। यू टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ये सब्जेक्ट समझने की चीज है। और अगर तुम्हारा पॉल साइंस में बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हें कुछ भी समझ में आएगा नहीं अनटिल अनलेस तुम्हें जिस तरह से मैं समझा रहा हूं वैसे तुम, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। इफ नॉट, तो भागदौड़ में मत करो। तो वी नीड अ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को मिला कौन? सिद्धार्थ मिला, अड़ोसी मिला, पड़ोसी मिला, दोस्त मिला, रिश्तेदार मिला, सब मिला, पूरी दुनिया मिली। 500, 1000, 10,000, 50,000, सब लोग इंडिपेंडेंट है भैया। सब लोगों को लगता है कि मेरे पास एब्सोल्यूट राइट है, मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम का मालिक हूं, मुझे जो करना है वो करना है। तो क्या ऐसे हालात में कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एक ही शर्त है कि तुम लोग अपनी ये एब्सोल्यूट फ्रीडम छोड़ दो। तुम अपने को, जो तुमने ये सोचा हुआ है कि मैं तो पैदा ही हुआ था तो मेरे पास इनहेरेंट एब्सोल्यूट राइट है, वो अबैंडन कर दो, छोड़ दो। वो अगर तुमने अबैंडन कर दिया, वो तुमने अगर छोड़ दिया, दैट इज द ओनली वे टू गेट पीस, दैट इज द ओनली वे टू एंड दिस वॉर। इसके बिना तुम जी सकते हो? नहीं जी सकता। जंगल राज है यार, टेंशन हो रही है। तो तुम क्या करोगे? सुनो मेरी बात। मैं, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, जितने लोग हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, सब, कीवर्ड इज एवरीवन, एवरीवन गिव्स अप दैट फ्रीडम। गिव्स अप टू whom? That freedom goes to the authority कि तुम संभालो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। यू आर प्रोटेक्टिंग मी, यू आर गोइंग टू ब्रिंग पीस, बिकॉज मैं इस स्टेट ऑफ वॉर से तंग आ चुका हूं। मैं एक रैशनल आदमी हूं, मैं एक समझदार पर्सन हूं, मुझे मालूम है दिस इज नो वे टू लिव। तो मैं अपनी सारी फ्रीडम उठाकर गवर्नमेंट को देता हूं ना। हॉब्स यहां पे सारा वर्ड यूज कर रहा था, बाद में हम समझेंगे लॉकी का कॉन्सेप्ट में लिमिटेड था, लेकिन यहां पर अभी के लिए वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात कर रहा। इस गिविंग अवे, इस गिविंग अवे, ध्यान से तो ना, इस फ्रीडम को गिविंग अवे से जो अथॉरिटी बनी उसको नाम दिया गया लीवाइथन। अब इस फोटो में तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो बॉडी बनी है, जो लीवाइथन बना है, ये लीवाइथन कपड़े नहीं पहना हुआ दिख रहा, जो दिख रहा है ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया। हम सब इंडिविजुअल्स ने अपनी अपनी फ्रीडम इसमें दे दिए। इस गिविंग अवे ऑफ फ्रीडम को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। गिविंग अवे, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहां साइन किया है? तुम लोगों ने साइन किया है ना? तुम लोग अपनी पूरी जनरेशन से पूछ लो, किसी ने साइन किया है? किसी ने साइन नहीं किया है। तो साइन कहां हुआ है? वेयर इज द सिग्नेचर?
सिग्नेचर नहीं है बाबा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुमने सरकार को पेपर साइन करके दिया, हलफनामा लिख कर दिया है, नो। वो जो गिविंग अवे ऑफ दैट फ्रीडम है ना, उसी को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया लीवाइथन का, लाइक इन द वर्ड्स ऑफ ओकशॉट हिमसेल्फ, दिस इज द सोल मास्टरपीस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसी तरह से एपेनसाइड ने बोला था द फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। उस लीवाइथन बना, वो अथॉरिटी बनी, वो गवर्नमेंट बनी। वो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो तुमने अपनी फ्रीडम मेरे हवाले कर दी, अब तुम चिंता मत करो, मैं जो लॉ बनाऊंगा वो तुम्हें फॉलो करना है, उस लॉ के अंतर में रहना है, और अगर किसी ने नहीं रहा तो मेरे हाथ में तलवार भी है, उसको पनिश भी मैं ही करूंगा। दिस बिकम्स द वर्ड ऑफ लीवाइथन, द एब्सोल्यूट सॉवरेन। और यहां से जो थ्योरी स्टार्ट हुई उसको बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म से स्टार्ट हुआ। तो एक तरह से मेरे और सरकार के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी, मैंने तो आपको दे दी अपनी फ्रीडम, अब तुम संभाल लो। और वो क्यों जरूरी था? वो जरूरी इसलिए था क्योंकि मैं तंग आ गया था। ये युद्ध युद्ध मुझसे सहे नहीं जा रहे थे, और ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था। जिंदगी सिर्फ वायलेंस थी, सिर्फ क्रूअल थी, सिर्फ ब्रूटिश नास्ती शॉर्ट थी। और कंपटीशन की वजह से, डिफरेंस की वजह से, ग्लोरी की वजह से, जिस मजे, मुझे क्या पता यार किसी का पेट भरता है क्या? किसी को लगेगा नहीं यार ये एक का हक मार लिया, नहीं जी अब तो दूसरे का भी लूंगा, धीरे धीरे बिफोर यू नो इट पूरी दुनिया मेरी होनी चाहिए। देयर इज नो एंड टू इट, राइट? तो जो ग्लेडिएटर्स की दुनिया थी, ओके, वो क्या था? हम उनको सारा टाइम या तो कंपटीशन, सारा टाइम ग्लोरी, सारा टाइम फियर, यही सब था। कभी इससे लड़ो, कब से उससे लड़ो, फाइनली कितने दिन जिंदा रहोगे? नो। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि लॉ ना होता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तो तुम शायरी ना कर पाते, तुम पोएट्री ना कर पाते, तुम बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स ना बना पाते। क्यों? क्योंकि जब लॉ आया और मेरी जिंदगी में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आई, कि यार कोई तो है जो मुझे इस वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल से बचाएगा, तब तो जाके मैं कुछ ऐसी बातें सोचूंगा ना, वरना सारा टाइम तो यही डर है कि मैं अभी जिंदा हूं कि नहीं जिंदा हूं, मैं कब मरने वाला हूं। ऑल एंड दैट इज कवर्ड अंडर दिस पार्ट। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो एक ही रास्ता है। सो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अरे यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये वो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबने छोड़ा है। एवरीवन हु वाज देयर, ऑल इंडिविजुअल्स ने एक साथ अपने अपने फ्रीडम इसको छोड़ दिए। कौन सा फ्रीडम? फ्रीडम जो एब्सोल्यूट फ्रीडम था। कौन सा फ्रीडम एब्सोल्यूट था? कि ये पूरी दुनिया मेरी है, ओके, सब कुछ मेरा है, जो भी मुझे चाहिए, जो भी मेरे को ख्वाहिश आई, जो भी मेरी डिजायर आई, आई शुड गेट दैट एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। इन अ वे सोशल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नेचुरल मेथोडोलॉजी से बिल्कुल अलग है। नेचुरल क्या? जब मेरा जन्म हुआ मुझे क्या मालूम था कि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे लगा कि जो पड़ा हुआ है जो भी है वो सब मेरा है। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट तुमको लिमिट करता है, वो बोलता है नो, ऐसे नहीं भैया, ये पुराने ख्याल थे, ये तुम्हें स्टेट ऑफ नेचर में ले जाएंगे, स्टेट ऑफ वॉर में ले जाएंगे। तो वो जो स्टेट ऑफ नेचर और स्टेट ऑफ वॉर है उसको अवॉइड करने के लिए समझदार लोगों ने क्या बोला? तो समझदार लोगों ने ये बात बोला कि नहीं, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। नाउ पे क्लोज, वेरी क्लोज अटेंशन। इस फिनोमिनन को बोला गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और दिस इज द पॉइंट, नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस पार्ट। मेरी बात ध्यान सुनो। मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट से मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट से दो चीजें कर ली। एक ही कॉन्ट्रैक्ट से, एक ही अंडरस्टैंडिंग में मैंने सोसाइटी एज वेल एज स्टेट बना दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। तो मैंने एक बर्तन लिया, ओके, और उस बर्तन में मैंने पानी डाला, और टी लीव्स डाली, चाय की पत्ती डाली, और मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला। इन तीनों के बीच में एक सहमति हुई है। इन तीनों के बीच में एक सहमति हुई है, पानी के बीच में, दूध के बीच में, और चाय पत्ती के बाद में। चीनी तो डाली नहीं, ओके, चीनी भी डाल दो।
ओके, चार लोगों के बीच में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया समझदारी की। इन्होंने बोला हम अपनी अपनी आइडेंटिटी छोड़ देते, ओके, और चाय बना देते। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी फ्रीडम छोड़ देते और चाय बना देते। नॉट, अब तुम मुझे आंसर दो। पहला चॉइस ये है कि ये अरेंजमेंट किसके बीच में, तो ये अरेंजमेंट है पानी, चाय की पत्ती, चीनी और दूध के बीच में। ये है चॉइस नंबर 1। ओके, कमेंट सेक्शन में डालना। दूसरी है कि नहीं 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 सर, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जो अरेंजमेंट है वो है पानी, चीनी, शुगर, चाय की पत्ती, दूध एंड चाय के बीच में 5 पार्टी से। ओ, जैसे अगर किसी ने सेकेंड चॉइस बोली, फटाफट कमेंट में डाल। हॉब्स बोलता है चाय जो एंड रिजल्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। मतलब रूलर, गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? बोले इसीलिए क्योंकि रूलर, गवर्नमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट का एंड नतीजा है, वो तो बना ही इसकी वजह से है। तो वो जब बना ही नहीं था, वो बना ही तुम्हारी एग्रीमेंट की वजह से है, तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट, इस हलफनामा, इस अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कैसे हो सकता है? सो इट इज बिटवीन ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी कंडीशंस है वो इनके बीच में। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज लॉकी इसको बाद में कुछ और तरीके से बताएगा, लेकिन वो विल कम टू दैट एट अ लेटर स्टेज। सो बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई भी नहीं बोल सकता। तो ऐसे नहीं बोल सकता कि पानी बोले ना जी मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट का पानी बोले, नो, तेरे को भी बनना पड़ेगा, दूध तेरे को भी बनना पड़ेगा, चीनी तेरे को भी बनना पड़ेगा। एवरी वन विल हैव टू गिव देयर आइडेंटिटी। तो इसमें चाय की पत्ती या फिर दूध या पानी, दूध ये नहीं बोल सकता मैं नहीं बनता चाय का पार्ट। अगर ऐसा हुआ तो कॉमन कंसेंट नहीं होगा, देयर विल बी नो कॉमन कंसेंट इन दिस, तो फिर ये प्रोडक्ट ही नहीं बनने वाला। द पॉइंट हियर इज कि सब लोग, वॉर किसका था? वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, तो कंसेंट भी ऑल होना चाहिए था। इसको समझ में आ गया? उसको ये आहा मोमेंट आएगा। तो दिस इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बनाया यार तुम लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट? तो मेरे को इसलिए कॉमन कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ा सर, इसीलिए क्योंकि मेरे को सेल्फ प्रिजर्वेशन करना था। क्या करना था? सेल्फ प्रिजर्वेशन करना था। आई हैड टू डू अ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये एक अजीब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं दे रहा हूं कि मेरे को स्टेट एक दिन ऑर्डर कर दे कि जा अपने आप को मार दे। आई होप मेरे को एक्नॉलेज करा, आई एम एक्सेप्टिंग दिस पार्ट, I am absolutely going to obey the orders of the contract. However, however, it is important that under no circumstances मेरी सेल्फ प्रिजर्वेशन को लेकर जाया जाए। इट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड कि सोसाइटी या स्टेट मेरे को बोले जा खुद को मार दे। मैं नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट का नियत ये थी, इंटेंशन ही ये थी कि मैं अपने आप को प्रिजर्व करूं। नाउ डू यू रियलाइज, देखा जाए तो ये बड़ा ही एडवांटेजियस सिचुएशन है। क्यों? मान के चलो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नो क्या था, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। ओके, तो मैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का पड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सब 5,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, सब लोग मिलकर अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, बिकॉज सबके कॉन्फ्लिक्टिंग इंडिविजुअल डिजायर्स है। सब चाहेंगे कि मेरे को सब कुछ मिले। डू यू अग्री ऑन दिस? क्या ऐसी दुनिया चलेगी? नो। इससे अच्छा व्हाई नॉट गिव एवरीथिंग टू अ सॉवरेन, चाहे फिर वो राजा हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, मैं सब कुछ एक सॉवरेन को दे देता हूं। लेट हिम और हर, अब ये कोई भी हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, इसके बारे में ध्यान से सुनना। एक का वन विल determine in what to be done and what not to be done, instead of the will of hundreds and thousands and lakhs and crores of
इंडिविजुअल्स जो कि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। तो लॉ हमेशा एक गोल्डन मीन की तरफ लेकर जाएगा, पॉलिसी एक गोल्डन मीन की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगी, एटलीस्ट कोशिश तो यही होती है। और राइट, द आइडिया यहां पर यह है कि मैं जो चाहूं वो सब कुछ मिल जाए, तो मेरा साथ वाले को भी ऐसा लगेगा कि मैं जो चाहूं मुझे सब कुछ मिल जाए। दैट विल लीड टू स्टेट ऑफ नेचर। तो मेरा पॉइंट यहां पर है कि मैं ये क्वेश्चन को वापस पूछना चाहूंगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो कि why should I obey authority? Because if you don't obey authority, मैं फिर बोल रहा हूं, if you don't obey authority, then you are breaking the social contract. Number one. Number two, सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, यानी कि तुम अपने आप को उस कॉमन कंसेंट से, उस कॉमन सहमति से दूर कर रहे हो। तो अगर तुम कर रहे हो तो बाजू वाला भी करेगा, बाजू वाला करेगा तो उसका बाजू वाला भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। बिफोर यू नो इट, इट बिकम्स वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। बिफोर यू नो इट, लाइफ बिकम्स पुअर, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, क्रूअल। बिफोर यू नो इट, यू आर बैक टू जंगल राज। बिफोर यू नो इट, सब कुछ बर्बाद। यू आर बैक टू स्टेट ऑफ परपेचुअल वॉर। यू आर बैक टू स्टेट ऑफ नेचर। कोई चॉइस ही नहीं है बट टू ओबे अथॉरिटी। तो अथॉरिटी मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, वो इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे यहां पे पीस हो। लाइफ हमेशा फियर और लाइफ हमेशा स्ट्राइफ से पूरी ना हो। दिस इज हाउ थॉमस हॉब्स एक्सप्लेन्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एब्सोल्यूट सॉवरिटी। इसको और भी बहुत तरीकों से, ये सवाल एक इंसान इजी नहीं है, व्हाई डू वी ओबे अथॉरिटी, बट मुझे उम्मीद है कि हॉब्स का लाइन ऑफ थॉट तुमको पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा था। हॉब्स के अनुसार सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लीवाइथन और authority। उम्मीद है मुझे तुम्हें समझ में आ गया होगा। उम्मीद है मुझे तुम एटलीस्ट यू हैव सम थॉट, सम फूड फॉर थॉट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्यों मान रहे हैं। वेयर इज, हाउ डू यू एक्सप्लेन ऑथोरिटी। तो इस सवाल के व्हाई डू वी ओबे ऑथोरिटी एक्चुअली अलग अलग एक्सप्लेनेशन, दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हॉब्स। और हॉब्स वाज वन ह्यूज ऑथोरिटी। मार्क्स बोलता था ही इज द फादर ऑफ अस ऑल। ओके, इन अदर वर्ड्स ही वाज अ बिग फिगर। एंड कॉन्ट्रैक्टेरियन कहलाता है बिकॉज ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा है द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। आई होप तुम्हें मजा आया। एक छोटे से टाइम पीरियड में मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप यू हैव एंजॉयड। और मैं चाहूंगा कि तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, राइट, यू शुड राइट डाउन वेदर यू हैव एंजॉयड इट। तुम चाहते हो कुछ और हो, तुम चाहते हो इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर ज्यादा हो, गाने गाने गाए जाए, हाँ सर, या फिर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट हमारे काम आएगा, एग्जाम में पास हो जाएंगे, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू इन द कमिंग क्लासेस। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अन अकेडमी का ये ऑफर है, एक बार इट डिजर्व्स टू बी स्पोकन ऑफ एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट। लाइव क्लासेस मिल सकते हैं, हाई क्वालिटी पावर पॉइंट्स मिल सकते हैं, नोट्स फॉर रिवीजन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SIDLIVE। ये मेरा कोड है SIDLIVE। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, जहां पर वहां पे कोर्स चूज करो, SIDLIVE लिखो, एंड यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। तो these are the different selections जो हमारे यहाँ पर हुआ है। I'll be very very happy to teach you in the words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.